हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एमपी करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम आपके साथ 20 प्रश्नों को शेयर करते थे और उसी के अंतर्गत आज हम फिर से आपके सामने हाजिर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि कल्याण अभियान में प्रदेश के किन जिलों को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है? राष्ट्रीय कृषि कल्याण अभियान में प्रदेश के किन जिलों को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मिला है छतरपुर और राजगढ़ को। ये दो जो जिले हैं इन्होंने इस अभियान के तहत बेहतर काम किया है और इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ जो रैंकिंग मिली है वो मिली है मध्य प्रदेश के 8 जिलों को। वह जिले कौन कौन से हैं? पहला तो छतरपुर, दूसरा है राजगढ़, अगला है गुना, विदिशा, सिंगरौली, बड़वानी, खंडवा और दमोह। इन जिलों को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में अधिकतम कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? ठीक है, तो इस योजना के तहत अधिकतम दिया जाता है 15,000 रुपए का अनुदान। यहाँ पे अनुदान है, ग्रांट है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का लाभ नवीन उद्योगों या व्यवसायों आदि की स्थापना हेतु दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। अगला है, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना में कितना बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना में कितना बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो ये कराया जाता है पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी वर्ग को कितना बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत? तो ये कराया जाता है अधिकतम 10 लाख का। अधिकतम 10 लाख का यहाँ पर ऋण उन्हें उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो अच्छा व्यवसाय या रोजगार उन्हें मिल सके। अगला है, समाधान एक दिन योजना लोक सेवा केंद्रों में कब से शुरू की गई? समाधान एक दिन योजना लोक सेवा केंद्रों में कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है 7 मार्च 2018 को। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि ये लोक सेवा केंद्रों में कब शुरू की गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मार्च 2018। ये है क्या? लोगों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए, लोगों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रदेश सरकार ने समाधान एक दिन योजना शुरू की है। जिला मुख्यालय पर यह 5 फरवरी से शुरू हो गई है, 5 फरवरी 2018 से। ठीक है, और लोक सेवा केंद्रों में ये 7 मार्च से शुरू कर दी गई है। ये हो गया। अगला है, मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में मिल बाँचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम आयोजित कब किया गया? मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में मिल बाँचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया है 31 अगस्त 2018। 31 अगस्त 2018 ये मिल बाँचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत शाला विकास एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है इसका एक उद्देश्य। अगला है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में शूटिंग में रजत पदक जीतने वाली मनीषा कीर किस जिले की निवासी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में शूटिंग में रजत पदक जीतने वाली मनीषा कीर किस जिले की निवासी है? तो ये है भोपाल की। इससे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मनीषा कीर ने जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल। एंड किस में जीता है इन्होंने? इन्होंने जीता है शूटिंग में। कब जीता है इन्होंने? वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है इन्होंने। और ये है कहाँ की? ये है भोपाल की। और नाम क्या है इनका? मनीषा कीर। ठीक है, साउथ कोरिया में ये इन्होंने जो भी जीत हासिल की है, साउथ कोरिया में 31 अगस्त से 15 सितंबर तक ये खेली जा रही 52वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की प्रतिभावान शूटर मनीषा कीर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है। और इसी तरह से उन्होंने देश को रजत पदक दिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली मनीषा कीर पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अपने देश के लिए भी और साथ ही साथ अपने मध्य प्रदेश के लिए भी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कहाँ टेम्पोरल बोन लैब स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश में कहाँ पर टेम्पोरल बोन लैब स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी भोपाल में। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहली जो टेम्पोरल लैब है वो सागर में
बनाई जाएगी, ठीक है। और ये जो भोपाल में बनाई जाएगी, प्रस्तावित हो चुकी है, ये बनाई जाएगी मध्य प्रदेश की दूसरी टेम्पोरल बोन लैब, ठीक है। इसमें होता क्या है देखिए, प्रदेश की सागर में जो स्थित है टेम्पोरल लैब, यह प्रदेश की पहली लैब होगी। यहाँ पर ENT विशेषज्ञ और सर्जन को कान की सर्जरी करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अगला है, इंदौर में हाल ही में लोकार्पित की गई खुली जेल का क्या नाम है? लोकार्पित की गई खुली जेल का क्या नाम है? तो उसका नाम है देवी अहिल्याबाई खुली कॉलोनी, देवी अहिल्याबाई खुली कॉलोनी। और पहली मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कहाँ पर स्थापित की गई थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देना, ठीक है। खुली जेल क्या होती है? खुली जेल में लोगों को, जो कैदी होते हैं, उन्हें अपने परिवार के साथ रहने की इजाज़त होती है, उन्हें आने जाने की स्वतंत्रता दी जाती है, उन्हें छोटी छोटी बस्तियों में घर प्रदान किया जाता है, ठीक है। यही होती है खुली जेल। मध्य प्रदेश में कितने नए अनुविभाग सृजित किए गए हैं? ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में कितने नए अनुविभाग शुरू किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 47 नए अनुविभाग सृजित किए गए हैं अभी हाल ही में। अगला है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कौन से हवाई अड्डे को नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2016 और 17 दिए जाने के लिए चुना है? तो ये है इंदौर हवाई अड्डा। तो शायद दिया भी जा चुका होगा। तो ये है इंदौर हवाई अड्डा, इसे नेशनल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो ये रहा है तीसरा स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पहला स्थान है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, ये था देश के आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है। ये मिला है देश में आंध्र प्रदेश को। और जो दूसरा स्थान है वो मिला है उड़ीसा को, और तीसरा स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, जो पहला स्थान है वो मिला है आंध्र प्रदेश को, जो दूसरा स्थान है वो मिला है उड़ीसा को, और जो तीसरा स्थान है वो मिला है अपने मध्य प्रदेश को। इसके अंतर्गत एक मैं क्वेश्चन आपसे करती हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे। अगला है, स्वच्छ वायु सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? स्वच्छ वायु सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर से 5 नवंबर 2018 तक। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक मध्य प्रदेश में स्वच्छ वायु सप्ताह मनाया गया। अगला है, राष्ट्रीय टेनिस में लगातार दूसरे साल मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में गोवा की नताशा पल्हा को हराया? तो ये है इंदौर की महक। अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में भी रही थी। तो ये है इंदौर की महक। मध्य प्रदेश के इतिहास में महक से पहले कोई भी टेनिस खिलाड़ी राष्ट्रीय चैंपियनशिप नहीं बना था। महक ने पिछले साल 16 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतते हुए कीर्तिमान रचा था, और अब खिताब बरकरार भी रखा है, ठीक है। फिर से ये जीत चुकी है। और डेली कॉलेज में पढ़ने वाली महक ने फाइनल में गोवा की नताशा पल्हा को पराजित किया है, और जीत से महक को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है, ठीक है। और उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता इंदौर की जूनियर वर्ग में, ठीक है, जूनियर वर्ग में उपविजेता इंदौर की ही रश्मिका श्रीवल्ली रही है, ठीक है, अंडर 18 के अंतर्गत। ये हो गया। अगला है, मध्य प्रदेश की किस अभिनेत्री को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश रत्न सम्मान से नवाजा था? किस अभिनेत्री को पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश रत्न से नवाजा था? तो यह नवाजा गया था दिव्यंका त्रिपाठी को। दिव्यंका त्रिपाठी आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, काफ़ी अच्छी ये कलाकार हैं, ठीक है। तो इन्हें मध्य प्रदेश रत्न सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बेसिकली ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगला है, बाल कवि बैरागी भारत के वरिष्ठ एवं लोकप्रिय साहित्यकार का निधन कब और कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है इनका निधन 13 मई 2018 को मध्य प्रदेश में, ठीक है। काफ़ी बहुत ही जाने माने ये कवि रहे हैं। तो इनका निधन 13 मई 2018 को हुआ है। ये मध्य प्रदेश में इनका निधन हुआ है। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये मूलतः मनासा क्षेत्र के थे, और साहित्य और कविता के साथ साथ ये राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे थे। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, और इस सरस्वती पुत्र को कई सम्मानों से, सरस्वती पुत्र एक इन्हें उपाधि दे दी गई है, इन्हें कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। और इनका मनासा के
भाटखेड़ी रोड पर इनका निवास स्थल भी है और यहीं पर इन्होंने अंतिम अपनी सांस भी ली थी। इन्हें कई सारे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से संस्कृति विभाग के द्वारा कई सारे पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किए जा चुके हैं, जैसे कि कवि प्रदीप सम्मान इत्यादि। और मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की जब सरकार रही थी तब ये खाद्य मंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये अक्सर व्यक्तित्व में सवाल उठते हैं और पूछा जाता है कि बाल कवि वैरागी, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, पूछा जा सकता है कि बाल कवि वैरागी संबंधित थे या फिर थे, क्या थे, ये साहित्यकार थे, ये राजनीतिज्ञ थे कि ये कवि थे? तो ये कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, ये राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है मध्य प्रदेश साहित्य उत्सव 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश साहित्य उत्सव 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। ओके, तो इस तरह से हमारे हो जाते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट। और इसी तरह से अगर आपको करंट अफेयर्स सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करना। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।